नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर नॉलेज जीवेश पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने राजस्थान जीके से संबंधित 80 प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आज उसके आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कल अपनी चर्चा आई थी राजस्थान में संभागीय अवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी अपनी 30 मार्च 1949 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। उसके आगे के प्रश्नों को अब अपन यहाँ से समझते हैं। प्रश्न नंबर 81 देख लीजिए। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? शुरुआत की हीरालाल शास्त्री, और इसको समाप्त किया मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। इसको समाप्त किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? सबसे नवीनतम संभाग राजस्थान का भरतपुर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था इसको 22 मार्च 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा मिला था। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या भाई? तो इसे गजेला क्या कहते हैं? गजेला गजेला भी इसको कहते हैं। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला होता है। चिंकारे को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो छोटा हरिण जो है, छोटा हिरण, इस नाम से इसको जाना जाता है। चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ऐसे इनके नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर में, वो चिंकारा पशु के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर में जो है वो सर्वाधिक चिंकारे देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? शुभंकर है ना, अच्छा चिन्ह शुभंकर कहा जाता है। किस जिले का? तो श्री गंगानगर जो है ये उसका शुभंकर चिन्ह है चिंकारा। ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोड़ावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो 21 मार्च 1981 को। 21 मार्च 1981 को गोड़ावण को राज्य पक्षी का दर्जा इसको मिला था। राजस्थान के राज्य पक्षी गोड़ावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। गोड़ावण के इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो सोन चिड़िया शर्मिला। आपने अधिकांश सुना होगा शर्मिला चिड़ी, है ना। सोन चिड़िया शर्मिली गोड़ावण को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गोड़ावण को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो माल मोरनी इस नाम से गोड़ावण पक्षी को जाना जाता है। ये प्रश्न अभी आपके ये जो अपने आरपीएससी के लेक्चरर के एग्जाम हुए थे उनमें भी आए थे भैया, इनमें से 2-3 प्रश्न। गोड़ावण के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जो जंतुआलय है वो इसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिंकोमेला अंडुटेला। बड़ा अटपटे नाम है, टिंकोमेला अंडुटेला, ये इसका रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सबको पता भैया, खेजड़ी। खेजड़ी का वास्तविक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेसिया ये इसका वैज्ञानिक नाम या वास्तविक नाम कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं? तो नागौर जो है हृदय स्थली हमारे राजस्थान की, नागौर में इसके सर्वाधिक जिले मिलते हैं, सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन अभियान चला था, तो वो कब चलाया गया था? तो सन 1991 में ये अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? तो सन 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा मिला था। कब मिला था? 1948 में राज्य खेल का दर्जा इसे मिला था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? भाई इसको तो पता है, राजस्थान राज्य का राजनृत्य घूमर सर्वप्रसिद्ध है। घूमर राजस्थान का राजनृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत माना जाता है।
ठीक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक जो है वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है 108 ऊंट को राज्य पशु, 108 नंबर का प्रश्न भैया, ऊंट को राज्य पशु पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊंट को वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलिन, ठीक है। कैमल तो इंग्लिश में कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है कैमलिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? तो राज्य में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई सर्वाधिक ऊंट? जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर होती है? भैया ये प्रश्न भी आपके संस्कृत लेक्चरर के पेपर में आया था। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर होती है? तो ऊंट की नाचना नृत्य जो है, नाचना नस्ल है, वो सबसे ज़्यादा फेमस होती है या सुंदर होती है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद कहलाता है। क्या कहलाता है? गौरबंद जो है वो ऊंट के गले का आभूषण होता है। देख लिए भाई साहब, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 113, राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो साहब ये बीकानेर जो है, इस जिले का संबंध इससे उस्ता कला से है। जयपुर की स्थापना किसने की व कब की? सवाई जय सिंह जी ने इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में, जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह राजा इन्होंने की थी। और कब की थी? 18 नवंबर 1727 में इसकी स्थापना की थी जयपुर की। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सब 10 सीटें हैं। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो सन 1952 में इसमें प्रथम आम चुनाव हुए थे। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो 200 सीटें विधानसभा की इसमें हैं। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण जो हैं वो राजस्थान के राज्य कवि कहे जाते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा, अलगोजा होता है वो राजस्थान का वाद्य यंत्र कहलाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो 5 गुना अधिक है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो 17 गुना। कितना गुना है भाई? 17 गुना उससे बड़ा है इजराइल से। उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश जैसी आकृति उदयपुर की है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी? भाई सबको पता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो घोड़े की नाल जैसी है, ठीक है। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह, नाम से देख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा, ठीक है, गंगानगर, तो महाराजा गंगा सिंह ने श्री गंगानगर जिले की स्थापना करी थी। प्रश्न नंबर 125, बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? बीकानेर जिले की स्थापना तो राजा बीका ने, राजा बीका ने बीकानेर जिले की स्थापना की थी। कोटा जिले के संस्थापक कौन है? तो माधो सिंह कोटा जिले के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? धनुष के समान है। तो दौसा जो जिला है उसकी आकृति किसके समान है? दौसा, धनुष के आकार के समान है। एक बार राजस्थान का मैप देखिएगा, अपने आप आपको पता चलेगा। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो अजमेर संभाग जो है इसकी आकृति किसके? जम्मू और कश्मीर के समान है। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाड़मेर जिले की स्थापना बाघभट्ट के द्वारा बाड़मेर जिले की स्थापना की गई थी। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो अजमेर जो है इसकी आकृति त्रिभुजाकार इसकी आकृति है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है, गिलहरी की तरह है? तो भरतपुर जो है, भरतपुर की आकृति गिलहरी नुमा है, ठीक है। बूंदी जिले की स्थापना किसने की थी? बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा ने, राव देवा हैं, उन्होंने बूंदी जिले की स्थापना करी थी। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार, श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है श्री गंगानगर, फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बगानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बगानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को ही बगानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। फलों के नगरी के नाम से भी गंगानगर को ही जाना जाता है। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? ऊन का घर, तो बीकानेर जो है वो ऊन का घर जिला नाम से कहलाता है। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो लूणकरणसर जो बीकानेर में स्थित है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। ये दोस्तों मुख्य प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए है ये दिखने में छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? किसका? रेगिस्तान का सुंदर उद्यान, इसके नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कोलायत, बीकानेर जो है कोलायत में उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी को? जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की हवेलियों का नगर कहते हैं? राजस्थान को किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को झरोकों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को ही झरोकों की नगरी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जैसलमेर को ही म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर। देखिए जैसलमेर से रेगिस्तान लगा हुआ है तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे रेगिस्तान संबंधित वो जैसलमेर के नाम से आ जाएंगे। तो रेगिस्तान का गुलाब किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को। अगला प्रश्न देख लीजिए, गलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर। उत्तर होगा जैसलमेर। गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 145, पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर को ही पंखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को। बहुत सुंदर, जैसलमेर को ही राजस्थान के पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की धार नगरी किस जिले को कहते हैं? उत्तर दो, राजस्थान की धार नगरी किस जिले को कहते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर को राजस्थान की क्या कहते हैं? धार नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? भाई खजुराहो मध्य प्रदेश, मंदिर बहुत फेमस है खजुराहो के। तो ऐसे ही राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर जो है यहाँ पे अपने उदयपुर में है, तो इनको खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट, तो पिपलूत को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 150, राज्य को मेवानगर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान राज्य के मेवानगर किस जिले को कहते हैं? नाकोड़ा जो बाड़मेर में है उनको क्या कहते हैं? राजस्थान की मेवानगर के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बहुत सुंदर है, जालोर। जालोर जो है इसको ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहते हैं? जालोर को ही स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। किसको? जालोर को ही स्वर्णगिरी। स्वर्ण नगरी आया था वो जैसलमेर आया था, और स्वर्णगिरी जो है वो जालोर को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर। जालोर को ही राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान की देवनगरी के नाम से सिरोही, किसको? सिरोही को जाना जाता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न भैया। अगला देख लीजिए, राजस्थान का शिमला कौन सा जिला कहा जाता है? यहाँ भी ये शिमला यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू सिरोही जो है हिल स्टेशन अपना राजस्थान का शिमला उसे कहा जाता है। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो राजस्थान का हिमालय माउंट आबू को ही कहलाता है। राजस्थान का बरखोन्यास का कौन सा जिला कहलाता है? बरखोन्यास, ये शब्द देख लीजिए, बरखोन्यास का ये कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू ही कहलाता है। राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? उदयपुर। राजस्थान के कश्मीर, झीलों की नगरी जो है उसको उदयपुर के नाम से जाना जाता है। सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? तो उदयपुर। उदयपुर जो है वो सैलानियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
पूर्व का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। पूर्व के वेनिस के नाम से उदयपुर जिला ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? सबको पता है भाई, उदयपुर। उदयपुर को ही झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? तो भीलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर जिला ही प्रसिद्ध है। माउंट व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? माउंट व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर शहर जो है वो इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एशिया का वियतना कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को ही एशिया का वियतना कहा जाता है। राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला आपका उदयपुर है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है। राजस्थान का विंडसर महल कौन सा कहलाता है? राजमहल जो है उदयपुर विंडसर महल के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है भाई जगत नाम की जगह मेवाड़ का खजुराहो उदयपुर जो है उसको ही कहते हैं। राज्य की प्राचीन ताम नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आहड़। उदयपुर में जो आहड़ है वो ताम्र नगरी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? डूंगरपुर। उदयपुर से ही लगा हुआ जो है डूंगरपुर है वो पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देखो डूंगर पहाड़ मतलब डूंगर होते हैं तो डूंगरपुर हो गया। वागड़ का पुष्कर कहलाता है वेणेश्वर डूंगरपुर जो है ये वागड़ में ही आते हैं। वागड़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर है तो ये वेणेश्वर जो मेला है वो पुष्कर मेले के नाम से वागड़ का पुष्कर कहलाता है। प्रश्न नंबर है 171। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? भाई वेणेश्वर मेला है उसको ही आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बांसवाड़ा है दक्षिणांचल में है तो राजस्थान के आदिवासियों का शहर इस नाम से इसको जाना जाता है बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा? भाई बांसवाड़ा ही है। 100 द्वीपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध बांसवाड़ा है। राजस्थान की लोड़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा है। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ये एक ही एरिया में आ गए सारे। ठीक है, प्रतापगढ़ हुआ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक ही एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रतापगढ़ फेमस है। कांटल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को ही कांटल के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान का गौरव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 178 पे है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ जो है वो भारतीय मूर्ति कला विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से, अजायब घर मतलब होता है चिड़िया, अजायब घर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विजय स्तंभ जो है वह हिंदू देवी देवताओं के अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपके आरपीएससी के लगभग सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से समझ करके अपन समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 180, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अणु नगरी। रावत भाटा जो है वो राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का वेल्लोर कौन से नाम से प्रसिद्ध है? भाई भैंसरोड़गढ़ जो है ये राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातृकुंडिया राशमी जो चित्तौड़गढ़ में है, मातृकुंडिया ये राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है। राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा ही जो है वो मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। सबसे अधिक तालाब व बांध भीलवाड़ा में, तो राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला शहर जिला बांसवाड़ा अपने भीलवाड़ा है। प्रश्न नंबर 187, राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। राजस्थान की कौन सी अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध अपना भीलवाड़ा जिला है। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है भिवाड़ी जो अलवर में है, वो राजस्थान की आधुनिक मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कानपुर कहलाता है। राजस्थान का कानपुर जो कहलाता है वह कोटा। राजस्थान का कानपुर कोटा कहलाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो कोटा जो है वो राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का नालंदा किसे कहलाता है? नालंदा तो वो भी कोटा है भैया, शैक्षणिक नगरी है, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, तो भी कोटा के ही कहलाएगा।
राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध कोटा ही है। औद्योगिक नगरी, व्यावसायिक नगरी कहें वो भी कोटा ही है। राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? उद्यानों का नगर कोटा ही कहलाता है। हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है भाई, ये पहले भी प्रश्न पूछा था। अबलामिणी का जो महल कोटा में स्थित है वो हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का नागपुर, नागपुर क्यों प्रसिद्ध है भाई? संतरा के लिए। ऐसे ही राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़। झालावाड़ में सबसे अधिक संतरा होते हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ जिले को कहते हैं। ठीक है। हेरिटेल सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है भाई? हेरिटेल नाम से भी झालावाड़ प्रसिद्ध है। और विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध है झालावाड़। विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध है झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी, चेरापूंजी जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है वो चेरापूंजी कहलाता है। तो राजस्थान का चेरापूंजी क्या है? झालावाड़, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और राजस्थान का एलोरा कहा जाता है, कोलवी की गुफाएं हैं उनको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है क्योंकि एलोरा की गुफाएं फेमस है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है 200 नंबर का प्रश्न है कि घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है अपना झालरापाटन। झालावाड़ और झालरापाटन एक साथ में ही है, तो घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है झालरापाटन। तो इस प्रकार से अब तक हम इन 3 वीडियो में 200 प्रश्न देख चुके हैं और हमें 1000 प्रश्न करना है। आशा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी शेयर कर लीजिए ताकि और लोगों को भी इनका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।